नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जिस पर आपने बोलना जरूरी है। जी हां, हम ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिसमें लोग बोलते नहीं, इसलिए वो समस्या बढ़ती है। आज ऐसी एक समस्या की हम बात कर रहे हैं। कुछ समस्या ऐसी होती है जिनको शुरू में ही रोकना चाहिए, लेकिन कुछ समस्या स्लो पॉइजनिंग की तरह हम तक पहुंचाई जाती है, हमको शुरू में याद नहीं आती, तो कम से कम तब उसका विरोध होना चाहिए जब वो ध्यान में आती है, और उसके पहले विरोध होना चाहिए जबकि वो आदत ना बन जाए। ऐसी कुछ आदत हमारी बन गई है जो कि हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इस भारतीय समाज के लिए वो सबसे ज्यादा अगर खतरनाक कुछ है तो यह हमारी आदत है जो इस स्लो पॉइजनिंग का परिणाम हमें इसे स्वीकारने पर मजबूर करती दिख रही है। जी हां, हम बात करें जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे अश्लील विज्ञापनों की। कभी किस जमाने में भारत में इन पर विरोध होता था। एक एड आती थी लिटिल कंपनी की। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इस पर काफी हंगामा हुआ था। माना जाता है कि भारत की वो पहली अश्लील एड थी जिसमें नहाते हुए दिखाया गया था जबकि कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके बाद तो कपड़े भी गायब है और सब कुछ, और फिर भी बोलने वाला कोई नहीं है। कुछ संगठन इसको लेकर शुरू में चिल्लाते रहे, लेकिन उनको पिछड़ा हुआ कहा गया या कट्टर कहा गया। पता नहीं हुआ क्या, आपके ताने सुनकर या किस बात से वो भी रुक गए और समाज ने भी ऐड को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि आदत लग जाए इसके पहले इनका विरोध होना चाहिए, और जहां पर भी ऐसे अश्लीलता का स्वीकार हुआ है वहां का समाज ऐसे अंधेरे खाई में गया है, उसके बाद रास्ता नरक की तरफ जाता है। और इसलिए अश्लीलता को स्वीकारने वाला समाज वेश्यावृत्ति की तरफ बढ़ता है, ये समाज शास्त्र कहता है। क्या ये भारत के बारे में भी यही होगा? अगर नहीं तो इसका विरोध करिए। अभी भी समय नहीं गया है। लोगों में राष्ट्र भावना, संस्कृति के प्रति गौरव दोबारा जागरूक होने का ये माहौल है, और इस माहौल में इस मुद्दे को भी नहीं छोड़ता है। आइए आपके कॉल लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पर। आज के बदलते दौर में सब कुछ बदल गया है। इस बदलाव के दौर में लोग पैसा कमाने के लिए जिन विज्ञापनों का सहारा ले रहे हैं, क्या ये विज्ञापन सचमुच अपने मकसद को पूरा करते हैं, या फिर इन विज्ञापनों की आड़ में देह व्यापार से लेकर कामुकता तक को बढ़ावा देने के लिए ये सब प्रयोग किए जा रहे हैं? ये अपने आप में वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन आज जिस गति से ये सब कुछ हो रहा है, इसका समाज के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है, शायद इन विज्ञापन दाताओं को मालूम नहीं होगा। हमारा देश सदियों से ही विश्वगुरु रहा है जो दुनिया को सही रास्ते पर चलना सिखाता है, मगर आज एक शिक्षित समाज के अंदर जब इस प्रकार के भ्रामक विज्ञापन अपना प्रभाव दिखाने लगे, तो शायद एक बार फिर हम सबको सोचना होगा कि आखिर हम आज किस रास्ते पर जा रहे हैं। चाहे बात अखबार की हो या फिर टेलीविजन की, हर जगह ऐसे अश्लील विज्ञापनों की चमक अपना दूषित प्रभाव छोड़ रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऐसे विज्ञापन को रोकने के लिए देश में कानून होने के बावजूद इसके ऊपर रोक नहीं लग पा रही। हमारे देश में जिस पिछड़े वर्ग को समाज की मुख्य धारा में लाने की बात होती है, आज वही लोग इस तरह के विज्ञापनों से होने वाले दुष्प्रचार के शिकार हो रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है? टीवी चैनल तो हद तक इस तरह के अश्लील विज्ञापनों के लिए एक गाइडलाइन के तहत इसे रात में दिखाते हैं, मगर अखबारों में तो ऐसे विज्ञापन इस कदर छाए रहते हैं जैसे कि ये विज्ञापन ही समाचार हो। बॉडी मसाज कराने से लेकर जापानी तेल के नाम पर विज्ञापन हो, या फिर सेक्स समस्या को दूर करने वाली कोई उत्पाद, कहीं न कहीं ये सब कुछ उस आम उपभोक्ता को प्रभावित करता है जो इनकी हकीकतों से कोसों दूर है। इन विज्ञापनों की आड़ में आज देह व्यापार का धंधा भी काफी ज्यादा फल फूल रहा है। इसके पीछे भी देश विदेश के नेटवर्क काम कर रहे हैं जो गलत विज्ञापन देकर पहले उन्हें फंसाते हैं और बाद में उस गिरोह का हिस्सा बनने को मजबूर करते हैं, जहां की दलदल से निकलना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे विज्ञापनों के जाल में सबसे ज्यादा स्कूल कॉलेज के वो गरीब बच्चे शिकार होते हैं जो कम समय में पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ऐसे विज्ञापनों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए? यही है आज के बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय। अगर कपड़े उतारना ही फैशन है तो हम पिछड़े हुए हैं, जानवर हमसे ज्यादा आगे हैं। आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस विषय पर आपको बोलना होगा क्योंकि आप टीवी देखते हुए
आपके घर में आने वाले अखबार को पढ़ते हुए, आपके घर में आने वाले मैगजीन को पढ़ते हुए, या आप सीडी भी लाते हैं तो उनमें आने वाले विज्ञापन आप परिवार के साथ जब देख नहीं सकते तो उसका विरोध क्यों नहीं करते? केवल मुंह मोड़ने से बात नहीं बनेगी, अब उसका विरोध होना चाहिए। और आपके टीवी पर आप क्या देखें ये आपका अधिकार है, ये भी आप मत भूलें। इसलिए आज के बिंदास में हम आपकी प्रतिक्रिया लेना शुरू करते हैं। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सुरेश जी। बोलिए। सुरेश जी, मैं कहता हूं कि जो आपका चैनल है तो बहुत अच्छा कदम उठाता है। मैं कहता हूं कि जो हमारे समाज सेवक और हमारा जो मीडिया और हमारी फिल्में है ना, ये एक बहुत नकारात्मक भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात ये, हमारा जो समाज सेवक हमारा मीडिया तो समलैंगिकता और बिना शादी के साथ रहने के लिए इजाजत देता है। तो ऐसे जो समाज सेवक और ऐसे जो फिल्मी मेकर जो ऐसी फिल्में बनाएंगे तो उसको कौन रोकेगा? दूसरी ये बात है, मीडिया जो है वो ऊट पटांग बातों का तो पूरे दिन डिबेट चलाता है, लेकिन जो सही बात और देश हित में बात नहीं चलाता। मैं आज स्टार न्यूज देख रहा था, वो पूरे 2 दिन से बकवास दिखा रहा है। वो मोदी ने ये बोल दिया, अन्ना ने ये बोल दिया, लेकिन सही देश हित में वो एक भी मुद्दा नहीं उठाता। सही मुद्दा ये है कि 11 को शहीदों की स्मारक पर लात मारी गई, असम में झगड़ा किया, वो तो नहीं दिखाता, लेकिन हमेशा बकवास दिखाता रहता है। और आपका एक चैनल ऐसा है जो हमेशा देश हित में काम करता है, बाकी दूसरा मीडिया देश हित में काम नहीं करता, अपनी टीआरपी के लिए अपनी बकवास दिखाता रहता है, पूरे दिन उसको रिपीट करता रहता है। और तो वो कहता है कि नेशनल चैनल वो चार शहर को छोड़ के बाकी कहीं की भी न्यूज नहीं दिखा रहा। तो मैं आपको इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। हम तो कहते हैं कि जो हम बता रहे हैं इसको भी बहुत अच्छी टीआरपी मिल रही है। बिंदास बोल की लोकप्रियता और इसको देखने वाले दर्शकों की संख्या इतनी बढ़ रही कि हम खुद चाहते हैं कि बाकी चैनल भी हमारे राह पर आए, जिससे कि वो जो अश्लीलता परोस रहे उसको रोका जाए। क्या आप ऐसा चाहते हैं? क्या आप अपने टीवी चैनल पर ऐसे ऐड को देखना नहीं चाहेंगे जो कि आप परिवार के साथ पूरा देख नहीं सकते? ऐसे ऐड अगर आप देख रहे हैं और आपका परिवार आपके साथ बैठा है तो आप शर्मिंदा नहीं होते, तो आप सोच लीजिए कि आप वेश्यावृत्ति की मानसिकता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैं नहीं, समाजशास्त्र कहता है। और दुनिया में जिन भी देशों में ये बात ऐसे स्वीकारी गई है वहां यही हुआ है। एक और कॉलर। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, मैं बागपत से देवेंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए देवेंद्र जी। अश्लील विज्ञापन जो छप रहे हैं, इसने तो हमारे देश की संस्कृति का बेड़ा गर्क ही कर दिया है। क्योंकि हमारे देश में ऐसी अश्लील तस्वीरें अखबारों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, पिक्चर में ऐसे छपती है। आखिर इनको रोकेगा कौन? क्योंकि इनको पास करने वाले को सिर्फ पैसा चाहिए। पैसे के खातिर संस्कृति डूब जाए चाहे कुछ भी डूब जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इसके लिए तो सामाजिक कार्यकर्ता को ही आगे आना होगा। हर नौजवान को, नवयुवकों को समझाना होगा कि हमारे भारत की ये संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति में आज से 30 साल पहले का बताऊं, गांव में जो मनोरंजन करते थे, अगर उन्होंने कोई अश्लील आइटम कर दिया तो लोग उनको जुत्ती मारते थे। लेकिन आजकल ये नहीं है। जब तक ये ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा कि इनको जूते नहीं मारे जाएंगे, तब तक ये मानने वाले नहीं है। बिल्कुल। नमस्कार। धन्यवाद। और एक कॉलर से बात करते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए। ये जो बिंदास बोल का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं सुरेश जी, इसके मतलब इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हेलो, बोलिए। आज के विषय में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, ये जो मेरे को कहना है कि जो ये आप आज विषय चला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ अश्लील नहीं दिखाते, झूठे भी एडवर्टाइज दिखाते। और ये काफी विदेशी कंपनियां झूठे एडवर्टाइज दिखा के अपना माल बेच के विदेशों में अपना पैसा जमा कर रही है। इसके लिए झूठे एडवर्टाइज और ये असली एडवर्टाइज इसकी दोनों के लिए भी ये बंदी करना चाहिए। ये ऐसे इसके लिए बिल्कुल। तो मैं तो आपको हम ऐसे झूठे विज्ञापनों के ऊपर भी कार्यक्रम लेके आएंगे। उन विज्ञापनों को सर्च कर आपके सामने लाएंगे। आप भी अगर ऐसे विज्ञापनों को जानते हैं कि जो वास्तवता से परे होकर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए गलत विज्ञापन करते हैं, तो हम उनके ऊपर भी कार्यक्रम करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पेशली अश्लीलता की। इस विषय पर आपका क्या कहना है जरूर बताइए, क्योंकि ये समाज क्या चाहता है, ये देश क्या चाहता है, यहाँ के लोग क्या मांग करते हैं। ऐसा कहा जाता है जब इन विषयों को विरोध होता है तो इस विषय को परोसने वाले कहते हैं कि मार्केट की मांग है, लोग इसको चाहते हैं देखना, इसलिए हम दिखाते हैं। आप इसको विरोध क्यों करते हैं?
इस तर्क का अगर विरोध करना है तो आपको बोलना होगा, क्योंकि आपकी बात सुने बगैर आपको क्या चाहिए ये तय करने वाला अगर आपके सामने कुछ गलत चीज लेकर आता है और ये कहते हुए कि ये आप देखना चाहते हैं, तो क्या आप इसे सहमत है? अपनी बात को वहां अगर आप नहीं रख सकते तो कम से कम यहां तो रख ही सकते हैं, इसलिए कॉल करिए और अपनी बात को रखिए। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं अलका बोल रही हूँ वैशाली गाजियाबाद से। बोलिए। मेरा ये कहना था कि जो भी ये ऐड आते हैं या जो भी चीजें हैं, मतलब ये ऑब्वियसली ये तो नहीं दिखाना चाहिए, ये बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है समाज के सब चीजों पे। मैं ये जानना चाहती हूँ हम इसे कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल, हम यहीं से रोक सकते हैं कि हम जिस भी अखबार को सब्सक्राइब करते हैं, हम जिस भी टीवी चैनल को देखते हैं, हमें उनके हेड ऑफिस में कॉल करनी चाहिए, उनको ईमेल पत्र भेजने चाहिए। इस विषय में सामाजिक संगठन से अगर आप जुड़े हैं तो उन्होंने मिलकर विरोध करना चाहिए। पहले ऐसे विज्ञापनों के खिलाफ सड़क पर उतरने वाले संगठन अब नहीं उतर रहे, उनको कहना चाहिए। जी जी, आप ठीक है, धन्यवाद, आपने ये बताया। ये आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही मतलब एक मुझे लगता है यही एक ऐसा चैनल है जिसपे ये कुछ देखा जा सकता है। आप लोगों की जो भी है ये बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपका चैनल देख करके। धन्यवाद। हम 1 घंटे भर यही बातें करते हैं। शुरू में हम आपको बताते हैं कि स्थिति क्या है, उसके साथ हम आपको कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, कारण क्या है, फिर परिणाम क्या और फिर उपाय क्या है। 1 घंटा भर में हम एक समस्या के पूरे शुरू से लेकर अंत तक A to Z बात करने का प्रयास करते हैं और यही अपेक्षा रखते हैं कि इससे हम किसी समाधान तक पहुंचे। इसके लिए उसका पूरा विश्लेषण जरूरी है और यही विश्लेषण आपको और हमको मिलकर करना। ये विश्लेषण, ये मंथन, ये चिंतन ही किसी अच्छे अमृत की तरफ लेके जाता है। यह हमारे अब तक के 250 से ज्यादा बिंदास का अनुभव है। और एक कॉलर। हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। मैं शिवपाल दिल्ली से बोल रहा हूँ। ये जो एडवर्टाइज दिखाई जा रहे हैं, जो ऐसे एक्सरसाइज दिखाए जा रहे हैं जिनको हम घर में बैठ कर देख भी नहीं सकते, इतने बुरी तरह से हमारे सामने ये परोसा जा रहा है टीवी पे, जिसको हम देख नहीं सकते। ये विदेशी कंपनियां भी एक से एक खराब से खराब एडवर्टाइज हमारे सामने प्रस्तुत कर रही हैं, जो प्रदूषण फैला रहे हैं हमारे दिमागों में। जो नई पीढ़ी आ रही है उनको जो दिखा रहे हैं, ये बर्बाद कर रही है नई पीढ़ी को। ये बंद होने चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। इन विज्ञापनों को अगर हम देखते हैं तो जूतों से लेकर हेयर डाई तक और किसी भी प्रकार के उत्पाद से लेकर हवाई जहाज तक आपको हर जगह पर श्री का, महिला का उपयोग दिखेगा। और ये केवल अश्लीलता के नाम पर उस एड को रिकॉल करने के लिए, क्योंकि विज्ञापन इसलिए चलाया जाता है कि उस प्रोडक्ट को रिकॉल करा जाए और रिकॉल इतना ज्यादा हो कि कोई और चीज याद आने के पहले उसे याद किया जाए। और इसलिए वैसे चेहरों को उसमें याद किया जाता है, ऐसे दृश्यों को उसमें याद किया करने के लिए आपके सामने परोसा जाता है, जिससे कि आप भूल नहीं पाते। लेकिन इसके परिणाम को हम भूल रहे और इसलिए हमको इस पर ध्यान देना जरूरी है। हम आपको कारण दिखाते हैं कि क्या कारण है जिसलिए हम आपको कह रहे हैं कि क्या इस पर बैन लगना जरूरी है। भारतीय नारी का अपमान। जिस तरह से टीवी और अखबारों में भारतीय नारी को अश्लील बनाकर पेश किया जा रहा है, उससे नारी समाज में खेल का जरिया बनती जा रही है। इससे कहीं न कहीं समाज की मानसिकता भी बदलनी शुरू हो गई है। अब समाज नारी को केवल भोग की वस्तु मानने लगा है। समाज में बढ़ती अश्लीलता। टीवी पर आज ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जो हमारे समाज और युवा वर्ग की सोच को बदल रहे हैं। आज हमारे युवा भी उसी प्रभाव में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे का खेल, अश्लीलता। आज बड़े बड़े ब्रांड अपने प्रचार के लिए महिलाओं का प्रयोग कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक है, मगर जब उन महिलाओं को अश्लील बनाकर पेश किया जाता है तब ऐसे लोगों की मानसिकता का पता चल जाता है। ये लोग पैसे के लिए समाज में किसी भी कुरीत को फैलने का मलाल नहीं रखते। समाज का इस ओर ध्यान न जाना। ऐसा नहीं है कि समाज में कोई इस ओर ध्यान नहीं देता, लेकिन ज्यादातर लोग इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े ब्रांड समाज की इसी मानसिकता का फायदा उठाकर लोगों को अश्लीलता के नाम पर अपने फेक प्रोडक्ट को बाजार में बेच रहे हैं। अच्छे प्रोडक्ट का लोगों तक नहीं पहुंचना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने लो क्वालिटी प्रोडक्ट को अश्लील विज्ञापन के जरिए लोगों तक पहुंचा रही हैं, जिससे लोग इन विज्ञापनों के सहारे खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इससे अच्छे प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंच पाते। मध्यम वर्ग को पागल बनाना। जो मध्यम वर्ग अब सबसे ज्यादा पैसा अपने ऊपर खर्च कर रहा है, उसी को टारगेट कर ये अश्लील विज्ञापन बनाए जाते हैं,
जिससे हमारा मध्यम वर्ग इसे अपनाने पर लगा हुआ है। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार सर, प्रणाम। बोलिए। जी प्रणाम। बोलिए, क्या कहना है आपका? हाँ सर, आज आपको इसकी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बिल्कुल मर्म को छूने वाला विषय है आज का। हेलो। हाँ, बोलते रहिए आप। सर, मेरा इस विषय पर कहना यह है कि देखिए, देश की चिंता देश की सरकारों को होनी चाहिए, लेकिन देश की सरकारों को तो इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो इस विषय पर सोच सकें। इतने गंदे गंदे और भद्दे पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगे हुए होते हैं जहां से स्कूल कॉलेज के बच्चे गुजरते हैं। उन बच्चों के मन पर कितना कुप्रभाव पड़ता है इन पोस्टरों को देख करके, जो शिक्षा अर्जन करने के लिए विद्यालयों में जा रहे हैं। इस विषय पर कोई सोचने वाला, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारों से कहते हैं इसकी नीति सरकार को बनानी है, नेताओं को बनानी है, पर नेताओं को कोई फुर्सत ही नहीं है। नेता तो इस संस्कृति के पड़े हुए लोग हैं। तो इस देश के बारे में, इस देश के युवाओं के बारे में सोचेगा कौन? बिल्कुल। और तो और ये तो अखबारों की और इनकी बात हुई। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ सुरेश जी। सरकारी टीवी चैनल पर जो प्रसारण होता है, एक रंगोली कार्यक्रम आया करता था। तो चाहे कितना रिकॉर्ड निकलवा सकता है। तो एक बार 2 अक्टूबर को जब रंगोली कार्यक्रम रविवार का दिन पड़ता था, उस दिन तो जो उपस्थित थी टीवी चैनल की, उसने बापू के संबंध में बड़े सम्मान में बड़े शब्द इस्तेमाल करते हुए कहा कि आज 2 अक्टूबर है और बापू की जयंती है, आज की रंगोली बापू को समर्पित है। तो ये कहते के साथ ही जो पहला गाना शुरू हुआ, विश्वास करिए मेरा शरीर भी सर से छूट गया। उस समय नई बात थी, हम नया टीवी खरीद कर आए थे। तो बापू की जयंती पर सरकारी टीवी चैनल से क्या प्रसारित हुआ, मैं गाने के शब्द बताता हूँ आपको। कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में, मेरा लहंगा फंस गया झाड़ों में। विश्वास करिए सुरेश जी, जब मैंने समझा कि बापू के नाम सरकारी टीवी चैनल से प्रसारित होने वाले पहले कार्यक्रम में जब ऐसा गाना बजा जा सकता है सरकारी टीवी चैनल से, जिसको सरकार देखती है, सरकार के द्वारा चलता है, तो इस देश में कौन सुनेगा? बहुत बड़ी स्थिति पैदा हो गई है। युवाओं की कोई चिंता नहीं, नेताओं को तो सिर्फ अपनी अपनी चिंता है। प्रतिबंध तो लगना चाहिए, 100% लगना चाहिए। तभी देश की संस्कृति और सभ्यता बच सकती है। देश का युवा अपनी संस्कृति में पल सकता है। ये ऋषियों का देश है। तो सुरेश जी, मेरा तो अनुरोध आम जनता से यह है कि सरकार और नेता तो इस बारे में नहीं सुनेंगे, लेकिन जनता को खड़ा हो जाना चाहिए, विरोध करना चाहिए इन चीजों का। बिल्कुल, बहुत अच्छी 2-3 बातें हमारी स्कॉलर ने जो कही है, उसमें से एक बात की, सरकार को यह सोचने का टाइम है क्या प्रधानमंत्री इस देश के इतना समय उनके पास है, या उनके प्राथमिकता में ये चीज है? मुझे नहीं लगता। ये चीज उनके 8 साल के कार्यकाल में कभी आई नहीं होगी। इस देश के राष्ट्रपति के पास पर्याप्त समय होता है, वो क्यों इस पे नहीं सोचता? क्योंकि इस देश में जैसे संविधान का रक्षण करना उसका काम है, क्या यह काम राष्ट्रपति को नहीं दिया जा सकता, जो कि उनके पास समय ही समय है? ऐसे में ये विज्ञापन या समाज में जैसे उनको काम दिया गया है कि वो संविधान की रक्षा करें, वैसे सामाजिक नीति मूल्यों की रक्षा का काम भी राष्ट्रपति को क्यों नहीं दिया जा सकता? दिया जा सकता है। इस पर विचार होना चाहिए और हमें नए राष्ट्रपति के सामने इस प्रस्ताव को जरूर रखेंगे। दूसरी एक बात इन्होंने कही कि पहले जिस प्रकार का उन्होंने रंगोली कार्यक्रम का उल्लेख किया है, अब तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम आने लगे हैं और ऐसे गाने चलाए जाने लगे हैं, और न्यूज चैनलों पर भले गाने नहीं चलते हो, लेकिन जो आने वाली फिल्में हैं उनके प्रोमो जब चलते हैं तो उसमें आने वाली अश्लीलता को देखने के बाद फर्क समझ में नहीं आता। ऐसे में आपकी इच्छा के विपरीत आपके सामने आने वाली चीज का अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो फिर आपके जैसा बुज़दिल कोई नहीं है। इसके लिए इसको विरोध करना जरूरी है, ये मानकर हम आज आपको बोलने का आह्वान कर रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं सऊदी अरब से विनोद कुमार बोल रहा हूँ, सीवान के रहने वाला सर। बोलिए विनोद। आपको हार्दिक नमस्कार है सर। जी जी सर, जो अश्लील का मुद्दा है सर पूरे हिंदुस्तान के लिए, ये सब चीज पे सर रोक लगना चाहिए, क्योंकि ये चीज ऐसा जगह पोस्टर बैनर लगाया जाता है जहाँ से हमारा स्कूल कॉलेज सामने रहता है, घर की माँ बेटी बहनें सब मार्केट में जाती है, वो चीज को देखती है सर। इस पे पूरे जो हमारे यहाँ का जो बीडीओ सीओ जो बड़े लोग अधिकारी हैं उनको ये चीज पे रोक लगाना चाहिए सर। आपका ये चैनल के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सर, ये बहुत अच्छे चैनल आप चला रहे हैं सर। धन्यवाद।
एक और कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, राजकुमार मंगनाले बात कर रहा हूँ नांदेड़ महाराष्ट्र से। बोलिए। हाँ सुरेश जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आश्रिता के विज्ञापन का मैं तो उसका विरोधी करता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज कहना चाहता सुरेश जी कि हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति थे प्रतिभादाई पाटिल, जो कि एक महिला थी, उनको मालूम था कि अपने एक भारत की हिंदुस्तान की संस्कृति है कि महिलाओं का अलंकार उनका शरीर तन रहता है, तो उनको ढकने के लिए या उनके जो जाहिरात करते हैं, उनकी जो विज्ञापन आती है, तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना प्रतिभादाई के बस में था, लेकिन वो सोचेंगे या नहीं, सोचने को टाइम नहीं मिला है शायद उनको। और हमारे यहाँ पे जो कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी है, वो भी इसके बारे में कुछ सोचते नहीं है। वो भी कैसा सोचेंगे जब वो अभी प्रियंका को देखेंगे तो ऐसे स्टाइल में रहेंगे कि उनको कपड़े विज्ञापन का उनके ऊपर प्रभाव गिरा है, ऐसा वो दिखाई देता है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो कानून मंत्री है, उनको मालूम है कि विज्ञापन अश्लील विज्ञापन नहीं होना चाहिए, तो भी उन्होंने उनके ऊपर कुछ प्रतिबंध करना नहीं चाहते। घोटाले में फंसी हुई सरकार इधर क्या ध्यान देगी, और हमारे जो हिंदुस्तान के जो नागरिक है इसकी तरफ से क्या आशाएं करेंगे, ये तो भी उसकी झूठी आशाएं करेंगे। बिल्कुल। अपर्णा सेन फेसबुक से अपनी प्रतिक्रिया में कहती है कि इस देश की सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी महिला है, अंबिका सोनी इस पर ध्यान क्यों नहीं देती। अंबिका सोनी के लिए सवाल है और ये सवाल भी हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे। यहां पर रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल।